हेलो एवरीवन, मैं मनीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विंसम एजू क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम सब जो है सीटेट परीक्षा में इंग्लिश पेडागोजी के कुछ जो है एमसीक्यूज को देखने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षा में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है प्ले करेंगे। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तथा इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज्ड एज अ रिसोर्स सो दैट। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? मल्टीलिंगुअल नेचर, अर्थात हिंदी में से हम कहें तो ये हो जाएगा बहुभाषी। तो भारत के क्लासरूमों में बहुभाषी इन्वायरमेंट की ज़रूरत क्या है, ये किस प्रकार का एक रिसोर्स के रूप में वर्क करेगा? तो ऑप्शन है चिल्ड्रेन कैन लर्न मैनी लैंग्वेज, स्टूडेंट जो है ढेर सारी भाषाएं सीख सकते हैं, अच्छी बात है। द टीचर डेवलप्स लैंग्वेज प्रोफेंसी, यहाँ टीचर की बात नहीं हो रही, ये ऑप्शन गलत हो सकता है। एवरी चाइल्ड फील्स सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, ये भी ऑप्शन हो सकता है। और एवरी चाइल्ड लर्न्स एट द सेम पेस, एक ही रफ्तार से जो है हर बच्चा जो है सीखता है। अब देखिए, जैसे कि आपके क्लास में दो बच्चे हैं, एक बच्चा इंग्लिश में बात करता है, दूसरे बच्चे को इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं आती, उसे मराठी आती है। सपोज करिए हम एनसीएफ 2005 की तरह मल्टीलिंगुअल क्लासरूम का डेवलप करते हैं, तो इसमें मराठी वाला बच्चा भी जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा तथा ये जानता रहेगा कि इस क्लासरूम में जो है मेरी भी अहमियत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भी सही है और डी भी सही है, परंतु इसका सबसे अच्छा आंसर हो सकता है वो ऑप्शन नंबर सी, अर्थात एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड। प्रत्येक बच्चा जो है ऐसे क्लासरूम में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ठीक, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास फर्स्ट, कक्षा एक का इंग्लिश टेक्स्ट बुक जो है शुरू होता है पिक्चर, पोयम और स्टोरीज से और ख़त्म किससे होता है? अल्फ़ाबेट से। तो इसमें जो है किस प्रकार का अप्रोच का यूज किया जाता है? इसमें जो है टॉप डाउन अप्रोच का यूज जो है किया जाता है। ठीक, टॉप डाउन अप्रोच का मतलब ये होता है कि शुरू में जो है बच्चों को आसान से जो बच्चे जो है विजुलाइज कर सके, जिन चीज़ों को देख सके उन्हें दिखाना, और लास्ट में जो है अपने कॉन्सेप्ट को बताना। तो सबसे पहले टीचर क्या बुक में क्या था? पिक्चर, पोयम और स्टोरी को दिखाया गया था। लास्ट में क्या दिखाया जा रहा है? अल्फ़ाबेट्स को दिखाया जाए। तो इसमें जो है आपका टॉप बॉटम और टॉप डाउन अप्रोच का जो यूज इसमें हो रहा है। ठीक, आगे देखिए, क्वेश्चन है कि वाइल चेकिंग द नोटबुक द टीचर ऑब्जर्व दैट द चाइल्ड हैज रिपीटेडली मेड सम एरर्स इन राइटिंग सच रिवर्स इमेज एच बी डी एम डब्ल्यू, द चाइल्ड इज शोइंग द साइंस ऑफ। जैसे कि आप देखते होंगे, जैसे कि मुझे लिखना है बैड, बी ए डी, तो मैं लिख दूंगा डी, बी को जो है कुछ बच्चे होते हैं जैसे कि बैड को वो सब लिख देंगे डैब, उनके लिए बी ये ना होकर उनके लिए बी ये होता है। ऐसी गलती हम लोग से भी हो सकती है, पर ये गलती जब बड़े करते हैं तो वो किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती, वो गलती होती है। जो बच्चे करते हैं उसे हम सब जो है लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत माना जाता है। यह जो है एक लर्निंग डिसेबिलिटी होता है, जिसके कारण जो बच्चा है वो बी को डी समझ है। बाकी लर्निंग डिफरेंसेस, लर्निंग प्रेफरेंस और लर्निंग स्टाइल, ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे। इसका सही आंसर जो है लर्निंग डिसेबिलिटी होगा, जिसकी वजह से जो बच्चा है वो बी और डी, एम और डब्ल्यू में जो है फर्क नहीं कर पा रहा है। ठीक, उसके बाद एक्टिव वोकेबुलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स विच आर। अब एक्टिव वोकेबुलरी कैसा होता है? ठीक, तो यहाँ यूज फ्रिक्वेंटली, जिसका फ्रिक्वेंटली मीन्स लगातार यूज किया जाए। डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस होगा नहीं, यूज ओकेजनली होगा नहीं, फोनोलॉजिकल लेक्सिकल हो सकता है, पर इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा वो यूज फ्रिक्वेंटली होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, यूज्ड फ्रिक्वेंटली। जो अच्छा वोकेबुलरी होता है, एक्टिव वोकेबुलरी होता है, उसमें वही वर्ड्स को यूज किया जाता है जो कि अधिकतर यूज होते रहते हैं। ठीक, उसके बाद आता है द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इज। पोएट्री को पढ़ाने का जो सबसे अच्छा एम होता है डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर, जो है इसका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि पोएट्री पढ़ाने से जो है बच्चों में ग्रामर का विकास नहीं होता है। पोयम में ग्रामर के नियमों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। मेकिंग लर्नर्स टू बिकम पोएट्स, पोएट बनाने के लिए भी नहीं पढ़ाया जाता है। वोकेबुलरी डेवलपमेंट हो सकता है इसका आंसर, तथा एन्जॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन भी इसका, दोनों में से कोई एक आंसर जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात एन्जॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन। बच्चों की खुशी के लिए अच्छा क्लास में वातावरण बनाने के लिए पोइट्री को टीचिंग किया जा सकता है। इसका मेजर एम ये होगा। सेकेंडरी एम जो है वोकेबुलरी डेवलपमेंट भी हो सकता है।
आपके टीचिंग स्टाइल से हो सकता है कोई स्टूडेंट आपका इफेक्टिव हो जाए, प्रभावित हो जाए और पोएट भी बन सकता है। और किसी तरीके से आप जो है इस माध्यम से ग्रामर भी टीच कर सकते हैं, पर इसका मेजर एम जो है वो रहेगा एन्जॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन। ठीक। मॉर्फीम, व्हाट इज मॉर्फिन, मॉर्फिन क्या होता है इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा। पर मॉर्फिन जो होता है होता है एक जैसे कि यम है, यम इज अ मॉर्फिन। अब इसको जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग डेट कैन नॉट बी ब्रोकन अप, किसी मीनिंग का सबसे छोटी इकाई जिसको जो है हम लोग से ब्रोक ना कर सके, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है वही मॉर्फिन होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग डेट कैन नॉट बी ब्रोकन अप, मॉर्फिन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो लास्ट ईयर जो दिसंबर में सीटेट हुआ था 19 में, उसमें भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो उन क्वेश्चन को ही मैंने इसमें दिया है। अब यहाँ एक क्वेश्चन है बिक्स, BICS, बिक्स स्टैंड्स फॉर, बिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। ये जो है आप याद रखिएगा, ये पिछले बार के पेपर में पूछा गया था। बिक्स का फुल फॉर्म होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। लिटरेचर एंड लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन इज कंसिडर्ड एज ए एन रीडिंग। ठीक। तो ये एक लिटरेचर क्या होता है आप बताइए। ठीक। एडिशनल हिंड्रेंस मटेरियल फॉर, हिंड्रेंस नहीं होगा, इंस्पायरेशनल, बिल्कुल चाइल्ड जो है इंस्पायर भी हो सकता है लिटरेचर को पढ़ के, पर इसका सही आंसर ये नहीं होगा। एडिशनल बर्डन, बर्डन की तो बात हम यहाँ करेंगे नहीं, बचेगा ऑथेंटिक सोर्स ऑफ। आपकी बुक्स में जो भी लिटरेचर होता है वो चाइल्ड के, स्टूडेंट के साइकोलॉजी को देखते हुए उस बुक में डाला, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, ऑथेंटिक होती हैं। तो वो रीडिंग का क्या बन जाएगा, ऑथेंटिक सोर्स बन जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के। अब देखिए, मिथ्स एंड लीजेंड्स, आप जो छोटे बच्चों की किताब आप देखते होंगे उसमें बहुत सारे सुपर हीरोज की कहानियाँ रहती हैं। ठीक। और झूठी बात, मतलब जैसे कि ड्रैगन के बारे में बता दिया, यूनिकॉर्न के बारे में बता दिया, तो मिथ एंड लीजेंड जो है बच्चों की बुक में रहता ही रहता है। उसके बाद टेल्स ऑफ हीरोज ऑफ हिस्ट्री, बिल्कुल इतिहास में जितने भी हीरोज हुए हैं उनकी कहानियों को भी जो है समाहित किया जाता है। पिक्चर्स बुक्स, बिल्कुल छोटे बच्चों के लिटरेचर में पिक्चर भी होती हैं, पर जो थेजर्स होते हैं, थेजर्स जो होते हैं वो छोटे बच्चों की बुक का पार्ट नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर डी, उसका हो जाएगा थेजर्स। ठीक। यूजिंग रिलाइजा इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग, रिलाइजा का मतलब क्या होता है, उसमें क्या होता है, ये बना हुआ है आपके एक शब्द रियल से। ठीक। रियल मीन्स क्या होता है, रियल मीन्स होता है असली चीज़ें। तो रियलाइजा मीन्स हो जाता है कि लैंग्वेज क्लासरूम में इसका अर्थ होता है कि किसी रियल ऑब्जेक्ट को जब हम क्लासरूम में लेकर आते हैं तो इसी को हम सब क्या कहते हैं, रियलाइजा कहते हैं। और तो रियल ऑब्जेक्ट टीचिंग एड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक। 11वां प्रश्न, अ टीचर गिव a task of dialogue compression to class 5th student, the role of this task in language learning will be। ठीक। अब इसका मतलब टीचर जो है, इंग्लिश में लैंग्वेज टीचर की बात हो रही है, तो किसी भी लैंग्वेज टीचर का, क्योंकि इंग्लिश पेडागोजी है तो इंग्लिश में टीचर कोई डायलॉग बोला, मीन्स कोई सेंटेंस बोला, और क्लास 5th के स्टूडेंट से कहा गया कि इस डायलॉग को क्या करो, कंप्लीट करो। इसमें उनका क्या हो जाएगा, तो टू प्रोवाइड फ्रिक्वेंट फिट, ग्रामेटिकल बिल्कुल नहीं, ओनली शब्द आ गए यहाँ पे। टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, यहाँ स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया जा रहा है। द सेपरेशन ऑफ स्पोकन रिटर्न फॉर्म, यहाँ सेपरेशन की बात आ गई, तो ये भी है। तो टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन बाय गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज यूजिंग फॉर्मेलिक एक्सप्रेशन, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। ठीक। प्रिंट रिच इन्वायरमेंट के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर क्या है, नॉट करेक्ट, सत्य नहीं है। पिक्चर पोस्टर गिव चिल्ड्रन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट थिंग्स पर्सन एंड हैपनिंग्स, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। मतलब ये प्रिंट रिच इन्वायरमेंट ऐसा होता है। अब आप ही सोचिए, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, अगर उस बुक में ढेर सारी पिक्चर्स दी है तो बुक पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहता है। ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए नोट में नहीं आए। इनकरेज चिल्ड्रन टू क्रिएट देयर ओन पोएम पोस्टर्स स्टोरीज, ये भी सही बात है। इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बेट रिलेवेंट मटेरियल फॉर चिल्ड्रन सच एज पिक्चर राइम्स एंड स्टोरीज। तो रिच जो प्रश्न था आपका, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट में ऑप्शन नंबर ए बी और सी तीनों क्या होते हैं, कंसिस्ट होते हैं, पर ऑप्शन नंबर डी है
वन द मटेरियल इज पोस्टेड ऑन वॉल इट शुड नॉट बी रिमूव फॉर द होल सेशन। ये यहाँ पर गलत बात है, ठीक। ये इसका कहने का मतलब दीवार पे कोई तस्वीर हमने चिपका दी और ये जब तक सेशन खत्म ना हो इसे हटाया ना जाए, ये गलत बात है। ये प्रिंट रिच इन्वायरमेंट के बारे में ये हमें गलत जानकारी इससे मिलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो प्रश्न पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा था फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक। इन सारी चीज़ों पे जो है एग्जाम में आपको इस विशेष ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, अ टीचर वांट्स टू क्रिएट अ लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट इन हर क्लास सी शुड, ठीक। अब क्या कर सकती है, एक लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट को क्लास में क्रिएट करने के लिए एक टीचर को करना क्या चाहिए? मोटिवेट पेरेंट्स टू बाय लैंग्वेज गेम्स एंड एक्टिविटीज़, बिल्कुल नहीं। पेरेंट्स को खरीदने की क्यों कहेंगे भाई हम? इस्टेब्लिश अ लैंग्वेज है, सबके पास संभव नहीं हो सकता। आस्क स्टूडेंट्स टू यूज ओनली इंग्लिश, वाइल यहाँ ओनली शब्द आ गया, ध्यान देंगे इस पर। वाइल कम्युनिकेटिंग इन क्लास विथ पीयर्स, ये भी जो है ज़्यादातर आप सही नहीं मान सकते। यहाँ पर जाएगा प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर लैंग्वेज इज सीन नोटिस्ड एंड यूज्ड बाय चिल्ड्रेन। हम देखिए क्लास 1 2 3 4 के बच्चों को डायरेक्ट ये नहीं कह देंगे कि आप जो है अब अपने पीर्स मीन्स क्या होता है, सहपाठियों के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करिए, ये गलत बात हो जाएगी। जब हमको लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट बनाना होगा क्लास में, तो हम अपने स्टूडेंट्स को ऐसा इन्वायरमेंट देंगे, ऐसा अपॉर्चुनिटी देंगे जहाँ पर जो है लैंग्वेज को देखिए। अब देखिएगा कैसे, बाई जैसे कि कोई सिचुएशन आप वहाँ पे क्रिएट करेंगे तो वहाँ उन्हें वैसे ही शब्दों का प्रयोग किया जाए, वो लैंग्वेज को देखिए, उनको नोटिस करें और उसका क्या करें, यूज करें, बच्चे ही करते। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 है, अ टीचर ऑफ 11 uses learners knowledge and language to build a bridge between his mother tongue and English language teaching. Here learners language is used in teaching of English as, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक टीचर जो है और टीचर ऑफ 11 किसी क्लास का टीचर जो है क्या कर रहा है, एक ब्रिज बना रहा है। कैसा ब्रिज बना रहा है? मदर टंग के से इंग्लिश लैंग्वेज तक एक ब्रिज बनाया। ब्रिज का मतलब क्या होता है? एक कोने एक दूसरे कोने से जोड़ना। अब जोड़ने का मतलब क्या हुआ, टीचर जो है एक मदर टंग से जो है बच्चों को इंग्लिश तक ले आ रहा है। तो यहाँ मदर टंग एज ए रिसोर्स के रूप में काम करेगा ना। पैटर्न, हिंट, ट्रांसलेशन, तीनों ऑप्शन गलत है इसका। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आपका होगा। A teacher is telling a story with actions and gestures to class third student. After this, she asked them to draw pictures on the story in groups. Why you think that she asked them to draw a picture on the story? ठीक। अब देखिए एक टीचर जो थी अलग अलग प्रकार से एक्शन की, गेस्चर की, मीन्स जो है वो दीपन परिवर्तन करती रही क्लास 3 के बच्चों के। उसके बाद करती जो मैंने आपको कहानी सुनाया उस पर एक पिक्चर बनाई है। अब देखिए ये अब यहाँ पे क्या हुआ, सी वांटेड टू एक्सेस देयर कंप्रहेंशन ऑफ द स्टोरी, ये अब सही हो सकता है। सी वांटेड टू सी द पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन वाइड, ये नहीं। ड्राइंग, यहाँ लैंग्वेज लर्निंग क्लास में ड्राइंग की बातें हम नहीं करेंगे। एक्सेस देयर कलरिंग एंड ड्राइंग स्किल, ये भी ऑप्शन गलत है। सी हैड कंप्लीटेड हर लेसन एज पर हर लेसन प्लान सो सी इंगेज देम इन ड्राइंग, नहीं। तो तीनों ऑप्शन गलत। यहाँ पर टीचर जो है उनका कंप्रहेंशन ऑफ द स्टोरी की, बच्चे स्टोरी को कितना समझ सके उसके बारे में मूल्यांकन करना चाहते हैं। सी वांटेड टू एक्सेस देयर कंप्रहेंशन ऑफ द स्टोरी, ठीक। तो ये यहाँ पर इंग्लिश पेडागोजी के 15 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, ये जो है परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल कर सकते हैं। कल की वीडियो में हम सब हिंदी पेडागोजी करेंगे। ऐसे ही करके हम रोज़ एक एक सब्जेक्ट की पेडागोजी को जो है देखते जाएंगे। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।